मैं आध्यात्मिक साधना के केंद्र जम्मू कश्मीर में आदरणीय प्रधानमंत्री जी का और सभी योग प्रेमियों का स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। 10वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मुख्य आयोजन की मेजबान राष्ट्र के सिरमौर जम्मू कश्मीर को मिलना हम सबके लिए अत्यंत सौभाग्य और गौरव का विषय है। प्रधानमंत्री जी का जम्मू कश्मीर के प्रति नागरिकों और योग प्रेमियों की तरफ से मैं धन्यवाद करता हूँ। इस सम्मान के लिए उनके प्रति हृदय से कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ। अध्यात्म की धारा के लिए आज का दिन ऐतिहासिक है। डल झील के किनारे बड़ी संख्या में योगाभ्यास करने के लिए लोग इकट्ठे थे। भगवान इंद्र की कृपा के कारण डल झील के किनारे ये कार्यक्रम नहीं हो सका। हम सभागार में कर रहे हैं, लेकिन अभी भी हजारों की संख्या में योग प्रेमी बहादुर के किनारे खड़े हैं। सभी 20 जिलों में लगभग 50,000 से ज्यादा लोग इस योग प्रेम की भावना से वर्चुअल माध्यम से जुड़े हुए। संपूर्ण विश्व इस बात का साक्षी है कि आध्यात्मिक ऊर्जा से सराबोर जम्मू कश्मीर से माननीय प्रधानमंत्री जी का बहुत गहरा लगाव है। इस सर्व राज्य क्षेत्र के प्रत्येक नागरिक का उत्थान सदैव उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता रही। उन्होंने हमेशा इस बात की चिंता की है कि आवाम की सभी आशाओं और आकांक्षाओं की पूर्ति हो तथा एक स्वस्थ, सशक्त एवं आत्मनिर्भर जम्मू कश्मीर का निर्माण मैं कर सकता हूँ कि उसी दिशा में 10वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के आयोजन में जम्मू कश्मीर की विकास यात्रा में एक नया आयाम जोड़ा है। मैं फिर से अपनी ओर से जम्मू कश्मीर के सभी योग प्रेमियों और नागरिकों की ओर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद उपराज्यपाल महोदय। Ladies and gentlemen, Ministry of Ayush under the guidance of Honorable Minister of State Ayush is all geared up for this global celebration, bringing millions together to embrace health. I request Minister Sir for his address, please. आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल श्री मनोज सिन्हा जी, योग दिवस के उपलक्ष्य पर उपस्थित योग गुरु, सभी अधिकारीगण, मीडिया के सहयोगी तथा मेरे प्यारे साथियों, नमस्कार। आप सभी को 10वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर बधाई और शुभकामना। मैं अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव के अवसर पर सभी उपस्थित लोगों की बहुत बहुत सराहना करना चाहूंगा, जिन्होंने भारी बारिश होने के बावजूद भी अपने साहस और उत्साह को बनाए रखा। यह हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए प्रेम और विश्व योग दिवस के प्रति आपका समर्पण अटूट दर्शाता है। इसके लिए मैं आपका हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के साथ अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर उपस्थित होने पर मैं अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। मुझे आज यहाँ धरती पर स्वर्ग श्रीनगर में उपस्थित इस जन समूह को संबोधित करते हुए अत्यंत प्रसन्नता हो रही है। हम सब जानते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के अथक प्रयासों के प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के आयोजन की यात्रा वर्ष 2015 से शुरू हुई है। इस वर्ष योग का विषय स्वयं और समाज के लिए योग, जिसमें योग की परिवर्तनकारी शक्ति को सुंदर ढंग से दर्शाया गया है। योग से हमारा अंतःकरण संतुलित
बड़े, युवा या बुजुर्ग, हर कोई योग से जुड़ता है तो पूरे समाज में ऊर्जा का संचार होता है। इसलिए इस बार का योग दिवस भावनात्मक योग का भी दिन है, हमारी सामाजिक एकजुटता को बढ़ाने का भी दिन है। एक साथ योग का अभ्यास करके हम मतभेदों को दूर करते हैं, सामुदायिक भावना को बढ़ावा देते हैं और एक मजबूत तथा संगठित समाज का निर्माण करते हैं। योग एक और जहाँ यह शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक विकास को बढ़ावा देकर व्यक्ति का पोषण करता है, वही दूसरी ओर यह समाज को एकता और कल्याण में भी योगदान देता है। योग सद्भावना और सहानुभूति की संस्कृति को बढ़ावा देकर दूसरों के प्रति करुणा और सहानुभूति को प्रोत्साहित करता है। योग हमारे आत्मविश्वास और मनोबल को विकसित करने में भी मदद करता है, ताकि हम अपने रोजमर्रा की परेशानियों पर विजय प्राप्त कर सके। योग हमें मानसिक शांति देता है और अनुशासन तथा सहन शक्ति विकसित करने में भी हमारी मदद करता है। मुझे योग दिवस 2024 के अवसर पर दुनिया की विधा बनी है, उसको आगे बढ़ाने में हम सब लोग अपना योगदान करें, ऐसी आशा करता हूँ। परिवार के साथ योग इत्यादि शामिल है। दुनिया भर के लोग अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को मनाने के लिए इस तरह की सार्थक गतिविधियों के साथ साथ सौहार्दपूर्ण योग प्रदर्शनों में भाग लेने के लिए उत्साहपूर्वक आगे आ रहे हैं। यह उत्साह इसे एक अद्वितीय वैश्विक आयोजन बनाता है। आयुष मंत्रालय योग के बारे में जागरूकता बढ़ाने और लोगों को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2024 के लिए तैयार होने और इसमें सक्रिय भागीदारी बनाने के लिए प्रेरित करने हेतु परिवार के साथ योग वीडियो प्रतियोगिता का भी आयोजन कर रहा है। मुझे यह बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि आयुष मंत्रालय भारत सरकार योग के प्रचार और विकास में उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार की मेजबानी कर रहा है। योग डे चैलेंज 2024 के तहत योग से संबंधित प्रौद्योगिकी और उत्पादों का नवाचार और विकास करने के लिए एक प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। जब हम योग और कर्मयोग की भावना के साथ आगे बढ़ते हैं तो एक व्यक्ति के रूप में, एक समाज के रूप में, एक देश के रूप में हमारी शक्ति भी कई गुना बढ़ जाती है। आज हमें इसी भावना के साथ संकल्प लेना है कि हम अपने स्वास्थ्य के लिए, अपनों के स्वास्थ्य के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। हम एक सजग नागरिक के रूप में अपने परिवार और समाज को साथ लेकर आगे बढ़े। आइए योग की अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाए या संकल्प ले और अधिक से अधिक लोगों को स्वास्थ्य और आरोग्य के इस जन आंदोलन से जुड़ने के लिए प्रोत्साहित करें। यह वास्तव में बहुत खुशी की बात है कि बड़ी संख्या में योग विशेषज्ञ, चिकित्सा पेशेवर, वैज्ञानिक, शोधकर्ता, शिक्षाविद, योग समर्थक और छात्र इस आयोजन में भाग ले रहे। हम स्वयं और समाज के लिए योग को अपने जीवन का हिस्सा बनाने का प्रयास करेंगे। अगर हम ऐसा करते हैं तो हम निश्चित रूप से सफल होंगे। इसी विश्वास के साथ मैं आप सभी को तो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। श्रीनगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हुए हैं और योग का महत्वता आपके जीवन में किस तरीके से नियमित तौर पर होना चाहिए, यही कड़ा संदेश यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देते हुए नजर आएंगे। इससे पहले आपने देखा एलजी मनोज सिन्हा ने भी कुछ शब्द ऐसे कहे कि कश्मीर के घाटी के युवाओं को किस तरीके से अपनी दिनचर्या में योग को सम्मिलित करना होगा। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इंटरनेशनल योगा डे पर जम्मू पहुंचना ही अपने आप में बहुत बड़ा संदेश है। आपसे थोड़ी देर के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, क्योंकि SKICC स्टेडियम की ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं जहां पर अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी